हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आई हुई है। तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस जो कि लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक में आने वाला है, उसको सिस्टेमेटिक तरीके से एंड बहुत अच्छे प्रकार से आपको आपके बीच डिस्कस कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज की वीडियो में प्रयोगशाला सहायक में केमिस्ट्री में आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से होंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक में अपन को क्या क्या सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं प्रयोगशाला सहायक। जो प्रयोगशाला सहायक में आपको निश्चिंत रहिएगा, जो 2018 में भर्ती आई थी प्रयोगशाला सहायक की लास्ट टाइम, और अब 2022 में आई है। तो जो सिलेबस 2018 में फॉलो किया था इन्होंने, वही सिलेबस 2022 में फॉलो करेंगे। यह मान के चलो कि अभी तक साइट पे 2018 का सिलेबस ही है, यानी कि चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो हम आपको 2018 जो उसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं किसके, केमिस्ट्री के, यानी रसायन विज्ञान के 10 टॉपिक दिए हुए हैं, उनको आपके बीच अच्छे प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका सिलेबस डिस्कस करा देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है लैब असिस्टेंट के सिलेबस में। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले अपन देखते हैं कि कितने पार्ट आएंगे इसके। तो जो आपका पेपर होगा लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक का, उसमें आपको बता दें 2 भाग होंगे। भाग ए जिसमें जीएस जनरल साइंस होगी, जो कि राजस्थान से होगी, इंडिया की कोई भी साइंस नहीं होगी इसमें, ओनली राजस्थान की, जिसमें होगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट। बस यही टॉपिक होंगे। अदरवाइज जो करंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो होंगे, ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, जो कि भाग ए में होगी। जो अपन डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में वो होगा भाग बी। भाग बी में क्या होगा कि भाग बी में डिस्कस करेंगे अपन केमिस्ट्री, जो कि अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी, जो कि अलग अलग पोर्शन होंगे। यही पोर्शन हमारे एक सर हैं वो डिस्कस कराएंगे आपको। तो केमिस्ट्री आपके बीच में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कि केमिस्ट्री के जो कौन कौन से टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि भाग बी में आने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हम आपके बीच डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कोई खास बड़ा सिलेबस तो है नहीं, आपको बता दूं, छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है आपका, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा है कुछ खास तो है नहीं उसमें। देख लेते हैं एक बार, आपके बीच डिस्कस करेंगे उसको जैसे जैसे अपन पढ़ते रहेंगे। वो है आवर्त सारणी के गुणधर्म। टॉपिक होगा, पहला चैप्टर है आपका आवर्त सारणी, जो आपका पहला टॉपिक होगा वो है आवर्त सारणी, जो कि आवर्त सारणी होगी जितनी प्रकार की अपन आवर्त सारणी अब तक पढ़ी है उसके बारे में, एवं परमाणु गुणधर्म।
ये अपना पहला चैप्टर होगा आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। इसमें इसके अलग अलग प्रकार दे रखे, जैसे कि परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, जो कि अपन सब प्रकार अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल के क्या क्या अवधारणाएं दी थी, क्या क्या उसका मॉडल था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेहद ही सिंपल टॉपिक, इसी के ही पार्ट है, जो कि होगी क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, वो होंगे। उसके बाद क्वांटम संख्याओं से मिलता जुलता नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम, जो भी पहला ही चैप्टर का पार्ट है, बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है। इसी प्रकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक, इनकी कक्षाओं की आकृति किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे। और हुंड का नियम, हुंड का नियम आप सब अच्छी प्रकार से अपन जानते हैं, हुंड का नियम क्या होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे ही आवर्त सारणी में आपको बताया था आवर्त सारणी के गुणधर्म, जो भी क्या क्या होंगे, गुणधर्म क्या होंगे, किस प्रकार से आवर्त सारणी को किस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे, उस प्रकार के उसके गुणधर्म होंगे, वो अपन देखेंगे। वैसे दूसरा टॉपिक होगा अपना आवर्त सारणी से रिलेटेड है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जैसे आपको पता है आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपके सिलेबस में एक एस ब्लॉक दिया हुआ है, एक पी ब्लॉक दिया हुआ है। डी और एफ ब्लॉक का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं दिया कि डी और एफ ब्लॉक पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा हायर स्टैंडर्ड होता है डी और एफ ब्लॉक। इसी प्रकार आपके सिलेबस में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दिया है। ये बेहद ही सिंपल टॉपिक है। एस ब्लॉक, जिसमें इसका सामान्य परिचय दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसकी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, और अक्रिय युग्म क्या होता है, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इसी प्रकार से आपका आता है। चैप्टर 3 है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। कौन सा? रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, सबसे पहले रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले ये साम्य कि इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनको डिस्कस करेंगे। किसमें? चैप्टर नंबर 3। जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इनको फैक्टर इफेक्ट कौन से करते हैं, उसको एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। एक जो आगे की फॉरवर्ड हो रही है, एक होती बैकवर्ड, और एक होती फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ ही अपन देंगे लासतालिए का नियम, लासतालिए जी ने अपने नियम में क्या कहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार इकाई नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक इक्विलिब्रियम, और चैप्टर नंबर 4 है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। ठीक है, आपको बता दें, आपको ना इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आएगी ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आएगी। बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, बिल्कुल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी बोलते रहेंगे और हिंदी में भी बोलते रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। ठीक है ना। तो चौथा चैप्टर अपना आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान किस किस के क्या होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ेंगे अम्ल व क्षार क्या क्या होते हैं, अम्ल क्षार को प्रभावित, अम्ल क्षार किस प्रकार से, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में अम्ल क्षार कैसे बनते हैं, इनको प्रभावित कौन से करते हैं। जैसे कि अम्ल क्षार, अम्ल नीले एटम्स को लाल कर देता है, लाल कैसे किस प्रकार से इसकी रिएक्शंस होती हैं, और रिवर्स जो रिएक्शंस होगी उनका मान करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन इफेक्ट क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर विलयन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशंस, दैट मीन्स अम्ल क्षार अनुमापन क्या होता है, वो चैप्टर नंबर 4 में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 बेहद ही सिंपल है, गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था। आपको बता दें, कोई ऐसा हैवी सिलेबस है ही नहीं केमिस्ट्री का
केमिस्ट्री जिसने भी 11th 12th में अच्छी प्रकार से पढ़ी है, 11th का मैक्सिमम पोर्शन पूरा 11th का है। 12th का तो मामूली सा पोर्शन आता है, 12th का तो मैं कहता हूँ आता ही नहीं है, लगभग पूरा 11th में पढ़ते हैं। आवर्त सारणी 11th में पढ़ी, S&P ब्लॉक अपन ने 11th क्लास में पढ़ा। केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम में, आयनिक साम में और गैसीय अवस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट, ये भी अपन ने पढ़ा है। गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। फिर इसके साथ ही पढ़ेंगे बॉयल का नियम क्या है, अवगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होती है, ठीक है। PBNRT प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, किस प्रकार से रिएक्शंस को, किस प्रकार से एनवायरनमेंट को, किस प्रकार से रिएक्शंस को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे ग्राम का विसरण का नियम, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन, ग्राम का विसरण का नियम क्या है, इसी प्रकार से अपन देखेंगे। इसके पास ही साथ ही देखेंगे इसी चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, किसमें देखेंगे, गैसीय अवस्था में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार आपको मैं बता दूं, पहला चैप्टर आवर्त सारणी के गुणधर्म बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कहीं भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो कि आपको मैं बता दूं कि 25 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके आपके सिलेबस में, और जिसने अच्छी से अच्छी पढ़ाई करी, माना कि फिजिक्स में नंबर कट सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आपको बता दूं फुल स्कोरिंग मार्क्स हैं, फुल बटे फुल नंबर मिल सकते हैं आपको केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया, अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, वो पढ़ा था अपन ने गैसियस स्टेट। अब देखो अपन इन्होंने सिलेबस किस प्रकार से डिजाइन किया है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 बोला लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, बिल्कुल ही देखो पहले गैसियस स्टेट दे दिया, उसी से कोरिलेट करता हुआ उसी से मिलता जुलता टॉपिक है लिक्विड स्टेट। अब इसी के साथ ही मिलता जुलता टॉपिक कौन सा है, 7वें नंबर का सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, मतलब इन्होंने देखो किस प्रकार से आयनिक साम, ठीक है, रासायनिक साम में वो दे दिया। इसके साथ ही अपन को देखो इन्होंने दिया पहली 5वें नंबर का टॉपिक है अपना कौन सा है, गैसियस स्टेट। अब 6 नंबर का लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या पढ़ेंगे, वैसे अपन ने पढ़ाया था कि जैसे गैसियस के गुणधर्म, उनके गुणधर्म पढ़ेंगे, इसी प्रकार जो द्रव अवस्था के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। वेपर अवस्था कि लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा, जो इनकी क्या क्या अवस्था होती है, क्या क्या अवस्था होती है उसके देखेंगे। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे लिक्विड स्टेट में। इसी के साथ ही देखेंगे विस्कोसिटी, श्यानता, बहुत ही सिंपल है श्यानता, तो आप रात एक बार पढ़ लोगे ना तो रात को जगोगे भी ना कि कोई पूछेगा श्यानता क्या होता है तो बहुत ही सोते सोते बता दोगे कि श्यानता क्या होता है। इसी प्रकार देखेंगे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में देखेंगे जिस प्रकार से लिक्विड की अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, इसी प्रकार से अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर में सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वर्गीकरण देखेंगे। फिर यूनिट सेल, जैसे वो कि सिंपल क्यूबिक सेल क्या होती है, ठीक है ना, घन घनाभ, जो भी घन घनाभ से रिलेटेड होती है, एक छोटी सी यूनिट होती है घनाभ के, मतलब इसमें क्रिस्टल संकुचन क्या होता है, अब क्रिस्टलों में त्रुटि या एरर क्या होती है, फ्रैंकल त्रुटि क्या होती है, शॉर्ट की त्रुटि क्या होती है, जो आपने बहुत मतलब 11th 12th में शायद 11th का 12th का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, मुश्किल से 4 या 5 क्लास में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये 5-6 टॉपिक है, एक ही क्लास का एक एक टॉपिक है। निश्चिंत रहिए केमिस्ट्री से आप बिल्कुल ही। तो इसके बाद आता है, देखो डिजाइन किया कैसे प्रकार से, सॉल्यूशन,
गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन बिलियन। देखो बिलियन तो अपन ने, मैं आपको बता दूं, मैंने चैप्टर, ये है 11th का चैप्टर जो कि मैंने आपको पूरा करा रखा है यूट्यूब पे, कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जैसे राउल्ट का नियम दिया हुआ है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे आपके बीच। बिलियन की सांद्रता जैसे मोलर था, नॉर्मल था, फॉर्मल था, मोल भिन्न, भार प्रतिशत क्या होता है, जैसे डब्ल्यू, जैसे जो भी होगा इस सिलेबस में सॉल्यूशन वाले में वो डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होंगे वो देखेंगे। अब लास्ट बचे हैं 2 टॉपिक। अब 2 टॉपिक क्या है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो भी बहुत ठीक, क्योंकि अब तक जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक से, केमिस्ट्री से थे। और आपको मैं बता दूं, जो 8 टॉपिक अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इजी है। और जो भी आप किसी से भी पूछ के देखना, बोलते हैं कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी है। और आपको मैं बता दूं, जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो इनऑर्गेनिक से ज़्यादा इजी लगेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 9वां नंबर का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिक, जो भी कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे उनका नामकरण, व उनके सामान्य गुणधर्म। उनके सामान्य गुणधर्म क्या होंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में सामान्य गुणधर्म आपको बता दूं, नाम का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक कंपाउंड के नाम देगा, बेंजीन, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बेंजाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिक्रिया एंड नाभिक स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करती है और जो नाभिक से स्नेह करती है, वो रिएक्शंस होती हैं। आपने पढ़ा है इसको, छोटा मोटा जो भी आपके सिलेबस में दिया उसको डिस्कस करेंगे आपके बीच। अब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्रेरण प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड स्टेरिक इफेक्ट, जिसे अपन आर इफेक्ट, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट बोलते हैं। बहुत सभी पढ़ते हैं कि आर इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि साइक्लिक कंपाउंड में भी लगता है, नॉर्मली भी लगता है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म, समावेवता क्या होती है, यह पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10, इसमें डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, इसके साथ ही अपन देखेंगे एरीन भी क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का विचरण, दैट मीन्स प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन को कैसे बनाएंगे अपन, हाइड्रो एंड कार्बन जिसमें अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो है ना, जिसमें ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे फुलरिन वाला भी चैप्टर, फुलरिन वाला भी डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही अपन हीरे की संरचना वाला रिलेटेड कर लेंगे, इसमें ग्रेफाइट वाला भी डिस्कस कर लेंगे। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, भौतिक गुणधर्म क्या होंगे इनके, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के साथ ही आपका केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है। 10 टॉपिक बहुत ही इजी से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 10वां नंबर का टॉपिक हाइड्रोकार्बन, उससे 9वां नंबर का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व उनके गुणधर्म। फिर है बिलियन, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। फिर आता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, फिर आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और है आवर्त सारणी एवं उनके परमाणु गुणधर्म। तो आज की वीडियो में अपन ने सिलेबस देखा,
अब आगे आने वाली वीडियो में चैप्टर वाइज या रेंडमली कोई टॉपिक उठा लेंगे, 10 में से 10 को आप अपन डिस्कस करेंगे। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अपन को पहला टॉपिक उठा लेंगे आवर्त सारणी एवं उनके परमाणु गुणधर्म। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।